कभी की नहीं की है ना। यहाँ रोड जो ब्लॉक हुआ है, मेंटल ब्लॉक है, वो यहाँ पर है। कोशिश कर रहे हैं स्थिति को संभाले। धरने हमेशा रणनीतिक होते हैं। प्रशासन सोचता है कि उनकी जो भी उन्होंने किया है वो आवाज बाहर ना जाए, लेकिन आपने आवाज तो बाहर पहुंचा दी। ये शुरुआत है। यहाँ आपको कल और आज दोनों ही शुरुआत है। यहाँ पर आपको निराश नहीं होना है। बहुत बड़ा संदेश दिया है। भाइयों सब लोग सुने, हमारी जो बात हो रही है पुलिस प्रशासन को, वो मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारी ये लड़ाई, आप ये मानते सैलरी पेंशन की लड़ाई है कि नहीं है? हमें हाथ खड़े करके बोले। सैलरी पेंशन की लड़ाई है तो सैलरी पेंशन कौन देगा? हमारा कमिश्नर, हमारा मेयर देगा, नहीं देगा? आप मानते नहीं मानते? आप ये पुलिस प्रशासन के हमारे भाई जो हमारे सहयोग के लिए आए, एक नौकरी। जैसा कि आप जानते हैं, सैलरी एक बहुत अहम यूज़ होता है, ख़ासकर उसका जो एम्प्लॉइज़ होता है, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट में हो चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो। लेकिन कई सालों से बराबर एमसीडी के एम्प्लॉइज़ जो हैं इस वजह से जूझ रहे हैं। उनको तनख्वाह समय पर नहीं मिल पाती, कभी 1 महीने की मिल जाती है, कभी नहीं मिलती। इस सिलसिले में इन्होंने सिविक सेंटर पर भी एम्प्लॉइज़ ने धरना दिया था। इनके साथ जितनी भी एमसीडी की सोसाइटियाँ सब एक बैनर तले आकर उन्होंने वो वहाँ पे धरना दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमारी सैलरी नहीं दी गई, नहीं कि हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम एलजी हाउस पर धरना देंगे। आज सिविल लाइन एमसीडी ऑफिस में सारे एम्प्लॉइज़ जमा हुए और उन्हें एलजी के यहाँ हाउस पर मार्च करनी थी, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। जानते हैं, हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल मास्टर यूसुफ मौजूद हैं। इनसे बताएं कि आखिर कितने महीने की सैलरी है, पेंशन है और एम्प्लॉइज़ का है, क्या मसला है, बताएं पूरी बात सर। आज तो एमसीडी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, टीचर्स हो, ऑफिसर्स हो, चौकीदार, चपरासी, जिस तरह के भी कोई भी एम्प्लॉयज़ है, पूरी एमसीडी में 6 महीने से तो सैलरी नहीं मिली और पिछले 7 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिली। कभी हम कोर्ट जाते हैं, कभी धरने प्रदर्शन करते हैं। इस गूंगी बैरी सरकार के ऊपर कोई उसका असर नहीं हो रहा। पिछले 15 साल से बीजेपी का राज है एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडीज़ के अंदर, लेकिन किसी के भी मेयर के, कमिश्नर के, किसी की भी कान पे जूं नहीं रंग रही। कोर्ट बार बार कह चुका इनका बकाया पैसा इनको दिया जाए। अभी भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 1 हफ्ते पहले कि 10 दिन के अंदर अंदर इनको सैलरी दी जाए। लेकिन ये क्या करते हैं कि जैसे ही कोर्ट का कोई आदेश आता है या धरना प्रदर्शन होता है, 1 महीने की सैलरी दे देते हैं, उसके बाद फिर 2-3 महीने की रोक लेते हैं। तो जो 6 से 7 महीने का मुस्तकिल पेंडिंग चल रही है सैलरी और पेंशन, वो हमेशा चलती रहती है। जैसे टीचर्स को जुलाई तक की सैलरी दी थी, अगस्त की इनको सैलरी देनी थी, लेकिन अभी तक इन्होंने अगस्त की सैलरी नहीं दी है किसी भी एम्प्लॉइज़ को एमसीडी के। और पेंशन इन्होंने जून की दे दी, जुलाई की पेंशन आनी है, कब आएगी? पिछले महीने जून की पेंशन आई थी और अगली पेंशन कब आएगी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि ये कभी दिल्ली सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे 13,000 करोड़ रुपए बाकी है, और दिल्ली सरकार इल्ज़ाम लगाती है एमसीडी के ऊपर कि 2500 करोड़ रुपया का घपला है। अगर घपला नहीं है तो जब दिल्ली सरकार कहती है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कॉर्पोरेशन क्यों घबराती है सीबीआई इंक्वायरी करने से? और दूसरी चीज़ ये कि एम्प्लॉयज़ को इससे मतलब नहीं है कि दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया या नहीं दिया। हमें तो मतलब अपने पैसों से है, हमें तो तनख्वाह चाहिए, क्योंकि हम एमसीडी के एम्प्लॉयज़ हैं। हम जो भी डिमांड करेंगे वो एमसीडी के कमिश्नर से करेंगे, मेयर से करेंगे, काउंसलरों से करेंगे। हमने तमाम काउंसलरों को अलग अलग अपीलें की हैं कि आप लोग हाउस में आवाज़ उठाएं और हमारी सैलरी दिलवाने की हर तरह से कोशिश करें। लेकिन तीनों एमसीडी के मेयर के ऊपर कोई असर उसका नहीं हो रहा। आपने एक कहावत सुनी होगी, गांधी जी के 3 बंदर, ना देख बुरा, ना सुन बुरा, ना कह बुरा। तो इनका क्या है कि इन्होंने कान बंद कर रखे हैं, बाकी तो सब कुछ कर रहा है। उन 3 बंदरों में से एक बंदर पर यह अमल कर रहा है कि कान बंद कर रखे हैं कि हम तुम्हारी किसी तरह से सुनेंगे नहीं, और एक ही जिद लगाता है कि दिल्ली सरकार के ऊपर हमारा बकाया है। अरे भाई, दिल्ली सरकार पर बकाया तो आप दिल्ली सरकार के लिए कोर्ट में केस करो। बिल्कुल 13,000 करोड़ रुपए का आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार से पैसा देना है। जो कोर्ट में इन्होंने हल्फनामा जमा किया उसमें कहीं से कहीं तक 13,000 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार ने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ रुपया का घपला है एमसीडी में, उसके बारे में बताया जाए। वो कहाँ गया पैसा? उसमें सैलरी देने के लिए वो है। जो ये 13,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं वो सैलरी और पेंशन का पैसा नहीं है, वो तो जो पे कमीशन लगते हैं उसके पैसे, 7th पे कमीशन के पैसे हैं और एरियर्स के पैसे हैं।
ना तो उसमें से पेंशन दे सकते ये, क्योंकि हर चीज़ का बजट अलग होता है और बजट को एक दूसरे से आप चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या करते हैं, सैलरी का बजट भी बिल्कुल अलग है। जो सैलरी का पैसा आता है ये दूसरे मदों के अंदर उसको खर्च कर देते हैं, क्योंकि इनसे कोई कहने सुनने वाला, इनको पूरी मेजोरिटी है, ना तो कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला है। और जो अपोजिशन पार्टीज है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब वो उनको हंगामा करती है तो उनको सिक्योरिटीज़ के जरिए बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है या उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे आज इन्होंने जो धरना करना था उसके बारे में थोड़ा बताएं, जो वहाँ से चले हैं उन्हें रोक दिया रास्ते में। अब धरने प्रदर्शन सिविक सेंटर पे हुए, शादरा नॉर्थ में था परसों, सेंट्रल जोन में हुआ था, अलग अलग जोनों के अंदर अलग अलग सारे एम्प्लॉइज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में ये तय हुआ था कि 7 जनवरी को हम एलजी हाउस पे धरना करेंगे। सुबह सारे एम्प्लॉइज इकट्ठे हुए सिविल लाइन एमसीडी ऑफिस से। उसके बाद थोड़े बहुत जब इन्होंने एलजी के ऑफिस घर की तरफ मार्च किया तो वहाँ पे बैरिकेड्स लगाकर उनको रोक दिया गया। कुछ लोग वहाँ आगे निकल गए थे, जो लोग पीछे हैं उनको सिविल लाइन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के पास ही रोक रखा है और ये एलजी के पास जाने नहीं दे रहा है। ये डेमोक्रेसी का मुल्क है, तो डेमोक्रेसी में तो हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है। जब जिस आदमी को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली वो अपनी आवाज़ अगर नहीं उठाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस है हमारे दिल्ली के वो एलजी साहब है, एलजी साहब के पास अगर अपनी बात हम नहीं कह सकते तो किसके सामने दुहाई लगाएंगे जाके। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप डेमोक्रेसी के अंदर जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है कि ये सैलरी की आवाज़ ना उठाए और किसी तरह से एलजी हाउस ये ना पहुंच पाए। टीचर्स कोई आतंकवादी तो है नहीं, बिल्कुल टीचर्स तो बड़े पुरअमन तरीके से एक अपना प्रदर्शन धरना करता है और उसकी मिसालें आप सिविक सेंटर में भी देख चुके हो, शादरा में भी देख चुके हो। बड़े अमन के साथ उन्होंने मार्च किया, अपनी डिमांड उनके सामने रखी, एमसीडी से अपनी पेंशन और सैलरी की बात की। इसके अलावा कोई हंगामा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इतना क्यों डर रहा है कि उनको एलजी हाउस क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? अच्छा, अगर वो नहीं जाने देते या नहीं बात होती तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? ये कंटिन्यू चलती रहेगी स्ट्राइक, जिस तरह से भी होगा। कुछ लोगों को ये एलजी हाउस जाने देंगे डिमांड चार्टर देने के लिए कि इनकी क्या परेशानियां हैं। कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट की भी नहीं सुन रहा, ये किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं किसकी सुनेंगे। देखिए, ये थे रिटायर्ड प्रिंसिपल यूसुफ साहब। इन्होंने जो पूरी बात बताई है विस्तार रूप से, और इन्होंने बिल्कुल सतर्क कहा है कि जो टीचर्स होते हैं वो कोई आतंकवादी नहीं होते। आराम से कम सिविक सेंटर में, शारदा जोन में, सब जगह धरना किया। और उसके अलावा भी जो एमसीडी के एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, कोई भी XYZ, किसी को भी तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही। 2-4 महीने होते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन उल्टा होता है तो उसके बाद ये जो 1 आध महीने की तनख्वाह दे देते हैं। और चलिए उसमें क्या भला होता है, वो फिर वही 5-6 महीने को जाती है। और जो रिटायर्ड हैं लोग, एमसीडी के हैं, प्रिंसिपल हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको इस बात में जो बॉस हैं हमारे एलजी हाउस पे जाना था, क्यों डर रहे हैं, बात क्यों नहीं करने देते। और जब तक हमारी बात नहीं होती है, हमारी सैलरी की समस्या हल नहीं होती, हम इस तरह शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।